क्या लड़कियां सिर्फ सेक्स के लिए बनी है, या फिर ये लड़कियां सिर्फ एक बॉडी है, या फिर ह्यूमन भी है भाई? बिकॉज जिस टाइप से ये जनरेशन उन लड़कियों को ट्रीट करती है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ह्यूमन को उस टाइप से ट्रीट किया जाता होगा। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे पास्ट में, जिसकी वजह से शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो मैं अपने पास ही यहाँ पे पास में मेरे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे। कुछ लड़कियों का ग्रुप था, कुछ छोटे बच्चों का ग्रुप था, कुछ टीनेज बच्चों का ग्रुप था, जो कि आपस में अलग अलग खेलते थे, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे वैसे, सो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। एंड कुछ टाइम बाद जब मेरे को थकान महसूस हुई, तो मैं बाहर जाके बैठ गया, ठीक है। एंड मेरे पास में कुछ टीनेज लड़कों का ग्रुप बैठा था, जिनकी एज लगभग 14-15 या 16 रहेगी होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम मैक्सिमम। सो उसके बाद जो उसने भाई मेरे को एकदम शॉक्ड कर दिया, ठीक है भाई। मैं फ्रीज हो गया भाई उस मोमेंट पे। मैंने पता क्या देखा कि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, वो भाई उन बड़ी बड़ी लड़कियों के उन पे भाई कमेंट पास कर रहे थे, उनको भाई रेट कर रहे थे, उनकी भाई बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे भाई। मैं शॉक हुआ कि भाई जिन बच्चों का भाई अभी तक ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उनके ब्रेन में ऐसी ऐसी चीजें आखिर आई तो आई कहाँ से। एंड भाई दैट मोमेंट रियलाइज कि भाई हम ये कौन सी जनरेशन में जी रहे हैं भाई। एंड बात सिर्फ उन बच्चों की भी नहीं है। अभी मैं आपको एक और इंसिडेंट जो परसों मेरे साथ हुआ, ठीक है। मेरे को मार्केट में कुछ काम था, तो मैं उस काम से अपने मार्केट में जाता हूँ। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो कि लगभग 33 से 34 की उसकी एज रही होगी, एंड उसकी एक क्लोथ्स की शॉप है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। सो आई जस्ट भाई मेरा गला सूख रहा है ये बताते हुए कि वो इंसान जिसके भाई बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, छोटे छोटे, वो मार्केट में आने वाले हर गर्ल, हर बच्ची, हर लेडी, हर को भाई नोटिस कर रहा है, हर को जज कर रहा है भाई, एक भूखे भेड़ियों की तरह, एक शिकारी की तरह, कि जैसे आए मैं उनको दबोच लूँ बस। भाई मैं शॉक्ड हूँ भाई कि ये क्या चल रहा है भाई, ये किस जनरेशन में एंटर कर चुके हैं हम लोग। एंड अगर आप सोचते हो कि जो बूढ़े बड़े भाई वो दूध की दूल्हे, बट नहीं, उनको भी भाई मैंने बहुत जगह पे देखा है भाई, जो सेम चीज़ें ये कर रहे हैं भाई वो भी करते हैं ऐसे, बस वो हमको दिखाते नहीं, हमारे सामने बस समझदार बनने की एक्टिंग करते हैं बस वो। एंड इफ यू आर ए गर्ल देन भाई आपके लिए भाई ये सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे सब बस अपनी दुबके बना के बैठे कि जैसे आए हम उन पे झपट पड़े, ठीक है। एक भूखे भेड़ियों की तरह, एक भूखे शेर की तरह, एक शिकारी की तरह, बस सब लोग तैयार बैठे कि जैसे ही हमको चांस मिले बस दैट्स इट। एंड भाई इस बारे में मेरे को बात करते भाई मेरा गला सूख रहा है, लिटरली मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि भाई ये भाई व्हाट द फक इज गोइंग भाई, हमारी सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी है भाई। एंड अगर आपको लगता ना कि इन सब चीज़ों में उन लड़कों की, उन बच्चों की या फिर उन आदमियों की गलती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। बिकॉज क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से गुजरे, ऐसी सिचुएशन से गुजरे, या फिर ऐसी चीज़ों को वो देखते देखते बड़े हुए कि जिन्होंने इनको एक डेविल, इनको एक हैवान बना दिया है। एंड इसके पीछे 5 सबसे बड़े कारण हैं, ठीक है। फर्स्ट इज म्यूजिक, सेकेंड इज मूवीज, थर्ड इज इंस्टाग्राम, फोर्थ इज कॉर्न इंडस्ट्री, एंड 5 इज हमारी सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा रीजन है कि आज की जनरेशन की थिंकिंग इस लेवल की बन चुकी है भाई। एंड आप देखो, अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे है सॉन्ग। भाई सॉन्ग में आप क्या देखते हो, गानों में आप क्या देखते हो, ठीक है। गानों में भाई भर भर के लस्ट बेचा जा रहा है, अट्रैक्शन बेचा जा रहा है। ये जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जो लड़कियां डांस करती है, आपको लगता है कि ये बच्चों के दिमाग पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालेगी? भाई वो बिल्कुल आपके बच्चों पे साइड इफेक्ट डालेगी। एंड वो एकदम स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर में आप वो उन पे साइड इफेक्ट डालेगा भाई। एंड सेकेंड, आप मूवीज में देखो, आपको पता है मूवीज में एक गर्ल क्यों कास्ट की जाती है? ताकि वो एक हीरो की हीरोइन बन सके, या फिर किसी एक आइटम सॉन्ग में बोल्ड डांस कर सके। ये मोस्ट ऑफ द मूवीज में यही होता है, ठीक है, एक आध मूवी को छोड़ के। एंड थर्ड इज बाय इंस्टाग्राम। भाई आप इंस्टाग्राम को ना सॉफ्ट पोर्न की वेबसाइट बोल सकते हो। आपको हर एक एंगल से, हर एक वेरिएंट से, हर एक अलग अलग टाइप में आपको इतने सारी चीजें देखने को मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल भाई उनको सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो पहले अपना कंट्रोल खो दोगी, अपना आपा खो दोगी भाई। एंड फाइनली अब वो चीज़ आती है जिसने आधे से ज़्यादा मर्द समाज को भाई अंदर से खोखला बना के रखा है, कौन इंडस्ट्री। भाई इसके बारे में क्या बोलना चाहिए भाई। लोग इसको एक एस्केप के लिए यूज़ करते हैं, एक टेम्परेरी प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, बट उनका ये टेम्परेरी प्लेजर, उनका ये एस्केप कब उनके लिए ट्रैप बन जाता है, कब उनके लिए एक एडिक्शन बन जाता है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता। एंड जब वो एक एडिक्शन बन जाता है तो उस चीज़ से फाइट कैसे करना, उस चीज़ से डील कैसे करना है, ये किसी को भी नहीं पता। मोस्ट ऑफ द पीपल को तो पता ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकलना है। एंड उनकी ज़िंदगी उससे लड़ते लड़ते, अपने आप से लड़ते लड़ते गुजर जाती है। एंड इसी पूरी की पूरी चीज़ में वो अपने आप को अंदर से खोखला बना लेते हैं। एंड
नाउ फाइनली वो चीज़ आती है जिस जो कि आई मीन सबसे बड़ी चीज़ है इस आई मीन जो इस जनरेशन को इस टाइप से आई मीन सोचने के लिए मजबूर करती है, वो चीज़ है हमारी सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी में आप हमारे फ्रेंड्स को ले लो, हमारे रिलेटिव्स के ले लो, हमारे परिवार को ले लो, या फिर हमारे पेरेंट्स को क्यों ना ले लो, अगर आप उनसे इस टाइप की चीज़ें पूछोगे, क्योंकि भाई देखो बचपन से किसी को नहीं पता कि भाई ये सब चीज़ें देखो होनी तो है, बट किसी को इस चीज़ की मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनको एजुकेट नहीं किया जाता इस चीज़ के बारे में। तो आई मीन वो जब भी अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने पेरेंट्स से देखो पूछेंगे नहीं, बट जिससे भी पूछेंगे भाई वो बोले कि चीज क्या गंदी बातें करता है यार, ऐसी बातें थोड़ी ना करते, ऐसी बातें नहीं करते। एंड जब आपको उसको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक प्रॉपर आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप ऐसे उल्टे सीधे चीज़ें करोगे ही करोगे।